आउट किए, जिसमें लैथम, निकल और फिलिप्स थे। अहम विकेट ली, यही हम कहते हैं कि आर्चर को अब ज़्यादा से ज़्यादा कराएं वो। लेकिन अब तो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है ना क्रिकेट के अंदर। वैसे उनके अपने मुल्क के जो जैसे मर्जी हालात हो, जैसे पर्ची सिस्टम और ये करप्शन वाला काम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये हम पीछे ही रहेंगे, क्योंकि इंडिया जो अपने स्किल लेवल को बहुत जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज कल क्रिकेट का सीज़न लगा हुआ है। कहीं बांग्लादेश में मैच हो रहा है तो कहीं इंडिया से जाएँ तो इंग्लैंड में मैच हो रहा है। इंग्लैंड से अगर आप थोड़ा सा आगे निकले तो वेस्ट इंडीज़ में मैच हो रहा है। तो मतलब हर जगह क्रिकेट चल ही रही है। और बात की जाए आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच की, तो आज जो न्यूजीलैंड ने कल अपने मैच में करीब छोड़ी थी उसको और ज़्यादा मजबूत कर लिया है आज के मैच में। तो जिस तरह आज उनकी इनिंग शुरू हुई तो लग रहा था कि थोड़ा बहुत आगे लेके जाएगी न्यूजीलैंड टीम को, और वो लेकर गई। क्योंकि जिस तरह कल मिचेल जो 36-37 पे थे उन्होंने गेम को आगे चलाया, फिर निकोलस थोड़ा सा रन बना के वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना डैमेज पूरा कर दिया था। उसके बाद ब्रेंडन तो पिछली इनिंग में अच्छा कर पाए थे, लेकिन इस इनिंग में जल्दी आउट हो गए। फिलिप्स भी इस इनिंग में जल्दी आउट हो गए। जो आर्चर के साथ उनका एक अच्छा सा क्लैश लगा था पिछले इनिंग में भी, इस बार ही आर्चर उसमें जीतने में कामयाब हो गए। और नेथन स्मिथ फिर जब एकदम से कोलैप्स आया, मुझे लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो पावर टोटल सोच रहा है 400 वाला, वो उस पर नहीं जा पाएगा। लेकिन नेथन स्मिथ ने अच्छी मेहनत की, 38 रन बनाए, 51 गेंदे, 5 चौके मारे, 1 छक्का मारा। तो यही होता है कि अगर आखिर में थोड़ा बहुत बॉलर आपको एक तरह का आप मोमेंटम आपकी तरफ ले आता है, तो आपकी बॉलिंग करने का तरीका और एक जो कंधे होते हैं वो ऊपर की तरफ से आते हैं कि यार हम प्रेशर में नहीं है, हम कर सकते हैं। तो इसी की तरह न्यूजीलैंड ने 362 बनाए और 100 रन की इनके पास ट्रेल थी, तो ये 462 रन बन गए। इससे इंग्लैंड को काफ़ी मुश्किल होनी थी। और बात की जाए इंग्लैंड की बॉलिंग की, तो आर्चर ने 3 आउट किए, जिसमें लैथम, निकल और फिलिप्स थे। अहम विकेट ली, यही हम कहते हैं कि आर्चर को अब ज़्यादा से ज़्यादा कराएं वो अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करा रहे हैं, लेकिन चांस नहीं दे रहे थे। लेकिन आज आर्चर ने अच्छा किया। फिर जो फिशर थे उन्होंने भी मेन विकेट ली, मिचेल की, नेथन स्मिथ की जो रन बना रहे थे, फिर काइल जेमसन जो पिछले इनिंग में रन बना रहे थे और उन्होंने लॉर्ड्स में भी रन बनाए थे। तो आजकल काइल जेमसन भी काफ़ी खतरनाक हो गए हैं, हालांकि बॉलर हैं। और टंग ने 2 विकेट ली जो डेवन कॉर्नर, बाकी एक सोनी बेकर और एक जैकब बैथल ने ली, रविंद्रा की जो पार्टनरशिप तोड़ थी। तो ओवरऑल इंग्लैंड की बॉलिंग दूसरी इनिंग में थोड़ी सी गंदी रही है। वो जो अगर कप्तानी अगर थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड कम रन खा सकता। बाकी आप इंग्लैंड की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे, जो उन्होंने आज प्लेट में रखी न्यूजीलैंड को मैच दे दिया? सही बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो है वो अपना एक होप ही हार चुका है कि हम कुछ परफॉर्म करेंगे और वो कहेगा कि यार इस चीज़ को ख़त्म करते हैं बस, और बस बहुत थक गए हम लोग ना। आजकल के क्रिकेटर्स हो गए उनका मुझे लग रहा है कि स्टेमिना ही नहीं है। वो स्टेमिना नहीं है जैसे हम बचपन में देखते थे क्रिकेटर्स खड़े हुए हैं, जैसे हम लोगों के पास यूसुफ होते थे, क्या ज़बरदस्त इनिंग वो खेलते थे, इतनी देर देर तक वो खड़े रहते थे क्रीज के ऊपर। आजकल के तो क्रिकेटर्स कहते हैं कि भाई आप टेस्ट खिलाई क्यों रहे हो, ये तो हमारी जान का हिसाब है। और जिस तरह से आज इंग्लैंड वालों ने रखा है, मतलब आप उनका देखें, बैन डकेट को देखें, इमोल गे को देखें, बैथल को देखें, मतलब कोई उनका वो नहीं। आप जीरो पे आप डक के ऊपर जा रहे हो बैथल को, मतलब आप एक T20 के अंदर इस तरह से जा रहे हो ना, तो बंदा समझ आता है चलो ठीक है, फास्ट गेम है, फास्ट खेलना होता है। निकल जाती है विकेट, कैच चला जाता है, हिट लग जाती है ना। आपको कोई स्कोर की टेंशन है कि आपको अच्छा खासा बड़ा स्कोर आपके सामने न्यूजीलैंड ने खड़ा कर दिया, आपको पता है कि मैंने विकेट बचानी है, सारा काम आपका विकेट बचाने का, और आप उसको 4 बॉलों में खत्म करके जा रहे हो। उसके बाद तो इनके मिडिल ऑर्डर की तरफ से, हमें रूट की तरफ से, ब्रो की तरफ से कोई आई है थोड़ी सी परफॉर्मेंस के शायद वो खड़े हो। मतलब रूट ने बहुत अच्छा खेला और बहुत हार्ड टाइम देते रहे हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स को, लेकिन उसके बाद ना सारा मैच जो है ना खराब ही रहा है। मतलब फिर उसके बाद कोक्स, जो जॉर्डन कोक्स है, वो 0 पे जा रहे हैं। मतलब ये कोई क्रिकेट थोड़ी ना है, इंग्लैंड वालों को समझना चाहिए, वो तो इसके फाउंडर हैं। वो फाउंडर होकर इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो लोग क्या कहेंगे उनके बारे में। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि जिस तरह का इन्हें स्टार्ट मिला, जैमसन शुरू में 2 विकेटें ले गए और रूट ने जो आज 14,000 रन पूरे किए हैं, कंग्रेचुलेशन्स। और बाकी अगर इस तरह की बैटिंग करेंगे तो आप 362 के आप 162 भी सही तरह चेस नहीं कर पाएंगे। तो बात की जाए इंग्लैंड की बॉलिंग की, न्यूजीलैंड की बॉलिंग की सॉरी, तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत कमाल है। क्योंकि इनका जो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ने एक चीज़ जो फोकस की है ना, वो की है अपना टॉप ऑर्डर और बॉलिंग लाइनअप। मुझे लगता है कि जो हर टाइम आप जो भी देखेंगे न्यूजीलैंड का, तो उसमें ये 2 चीज़ें परमानेंट रहेंगी, बीच में आगे पीछे रद्द-बदल करते रहते हैं वो। तो उनका बॉलिंग लाइन बहुत कमाल है, मैट हेनरी, काइल जेमसन, विलियम और रॉर,
रविंद्रा भी अच्छी गेंदबाजी कराते हैं, नेथन स्मिथ पकड़े नहीं जा रहे थे पहले मैच में, तो कमाल की हेनरी ने तो उसको ब्रुक को पकड़ा हुआ है इनको, वो जब आते हैं ब्रुक साइड पे कर देते हैं, हालांकि ब्रुक दोनों ही अच्छी बारी खेली है लेकिन हेनरी के सामने वो नहीं रुक पाए। और इसी के साथ काइल जैमसन, उन्होंने एक ओवर में 2 आउट किए, एमिलियो को आउट किया, फिर पैथल को आउट कर दिया उसी ओवर में, उसके बाद आखिर में जाकर उन्होंने रियू को आउट किया। रियू बस खाना पूरी के लिए आए थे क्योंकि जेएमसी में जो इनके प्रॉपर कीपर हैं वो पर्सनल रीजन की वजह से मैच नहीं खेल पाए, तो आज उन्होंने खिलाया, तो ये इतने कोई खास खिलाड़ी नहीं है, तो ये अगले मैच में शायद आपको नजर ना आए। तो इसी के साथ विलियम और बहुत कमाल के बल्लेबाज हैं, आज शुरू में गेंदबाज तो उन्होंने शुरू में जो बेन डकेट की विकेट ली वो बहुत कमाल थी। और उसके बाद इसी तरह हम देखेंगे कल आगे मैच क्या चलता है, कि अगर ये मैच आगे चलेगा तो मज़ा भी आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड इस मैच को हारने आ सकता है। बाकी अब चलते हैं दूसरे मैच की तरफ, इंडिया और अफगानिस्तान। तो जी सहीम भाई, आज अफगानिस्तान इंडिया का मैच था, तो क्या कहेंगे यार, इंडिया ने यार तो किसी कहानी का नहीं छोड़ा, तो पिछले 2 मैच में फिर भी थोड़ी इज्जत थी, इसमें तो वो भी खत्म हो गई, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अफगानिस्तान जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं ना, वो बड़े प्री प्लान मैचेस हैं। मतलब इंडिया भी ना अफगानिस्तान को चांस देता है कि यार आप अच्छा स्कोर कर लो और मैं जो है ना आपको बख्श दूंगा, लेकिन अफगानिस्तान, आपको पता है अफगानिस्तान है वो, उसने कुछ नहीं करना। मतलब आप उनका टॉप ऑर्डर देखे हैं, जो गुरबाज है 7 पे 5, जरदान है, फिर उसके बाद वो 18 पे 11 पे जा रहे हैं, शाह 15 पे 5 पे जा रहे हैं, तो कोई मतलब आपका टॉप ऑर्डर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर थोड़ा जो शहीदी है एज एन कैप्टन खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से उधर शांटो थे टेस्ट मैच के अंदर, आपके कैप्टन जो हैं वो परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन ओवरऑल बाकी जो टीम है वो सारी नल्ले के नल्ले, कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। मतलब जिस तरह से अफगानिस्तान था, मतलब हम कह रहे थे कि यार थोड़ी अच्छी टीम हो गई है, इंटरनेशनल प्लेयर्स में भी खेल रहे हैं, आप लीग्स के अंदर भी खेल रहे हैं, आपको उधर से भी ट्रेनिंग मिल रही है, चीज़ें भी दिखाई जा रही है, लेकिन ना, जीरो जीरो परफॉर्मेंस। लेकिन और अगर इधर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो कृष्णा की लास्ट मैच के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग दी है और इस मैच के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग दी है। कृष्णा तो मतलब अपना जो है ना करियर बना रहे हैं। हम जो जैसे बाबर आजम को बाबेरी कहते थे, बाबर कहते थे, तो कृष्णा को भी कृष फंग, आप फंग कृष कह सकते हैं, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है कि इधर जो है वो अपना करियर बनाने बैठे हुए हैं और क्या जबरदस्त इनकी बॉलिंग है, और अफगानिस्तान वाले हिल के रह रहे हैं कृष्णा से। बाकी आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब आपका ना टॉप ऑर्डर कुछ करेगा और मिडल ऑर्डर में सिर्फ आपके कप्तान जो आखिरी विकेट ही उनकी गिरी, तो मैच को इतना बहुत आगे ले गए, वो 218 में से एक बंदे का 100 रन है, तो टीम ने क्या ही किया है। उसके बाद 50 रन उम्र से के निकाल दें आप, तो यानी कि आप 9 प्लेयर ने कुछ भी नहीं किया कि जो बंदा कह ले यार, और एक्स्ट्रा रन भी 16 रन, यानी कि आप 218 में से 16 निकाले, फिर 100 निकाले, डेली बाकी टीम ने सिर्फ 50 रन बनाए हैं 9 बंदों ने, और इनके निकाल। तो अजमतुल्लाह काफ़ी कमाल का ऑलराउंडर, मेरे तो अफगानिस्तान में जो फेवरेट कोई ऑलराउंडर प्लेयर है ना, तो वो अजमतुल्लाह उमर से ही, और वो बंदा करके दिखाता है क्योंकि मेहनती है। राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुझे लगता है कि ना अब ये इनका एंडिंग टाइम आता जा रहा है, क्योंकि इनकी क्रिकेट अब लीग वाली रह गई है और इंटरनेशनल वाली लीग अभी क्रिकेट इनकी बची नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल में लोग पूरा जोर लगाते हैं, लीग में फिर भी वो थोड़ा बहुत चल जाता है। बाकी इंडिया की बैटिंग की बात करें तो समझ नहीं आ रहा था कि खत्म कोई आउट हो तो दूसरे की बैटिंग भी देखें, हम तो इंतजार में बैठे रह गए, क्योंकि जायसवाल और रोहित शर्मा ने पार्टनरशिप लगाई है, और वो पार्टनरशिप मतलब कि जाके टूटी भी कर दिया था 170 रन पे, यानी कि 30-40 रन चाहिए थे कि वो मैच खत्म हो जाता, तब जाके अय्यर आया, अय्यर ने भी छोड़ा नहीं, फिर दूसरी तरफ से जायसवाल ने उधर 100 मारी है, तो कोई हिस्सा छोड़ा नहीं है ग्राउंड का कि ना मारा हो कि जायसवाल ने 14 चौके मारे, 3 छक्के मारे, रोहित शर्मा ने 9 चौके 3 छक्के, और अय्यर ने 20 रन बनाए 19 गेंदों पे, तो मैच कोई किसी खाते का छोड़ा ही नहीं था कि इंडिया ना ही जीते, और 15 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए। तो अफगानिस्तान की पुअर बॉलिंग एंड बैटिंग की है अफगानिस्तान ने। बाकी आप इनकी बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? ना ही कहें तो ज़्यादा इच्छा है मुझे तो। सही बात है, इनकी बॉलिंग के अंदर कुछ भी नहीं रखा, अफगानिस्तान की टीम में कुछ नहीं रखा। एक अफगानिस्तान हो गई, पाकिस्तान हो गई, और इसी तरह से छोटी टीमें हो गई, इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। पहले हम क्या करते थे, हम ये कहते थे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का ये चलता है, ये यूँ बराबर बराबर चलती हैं टीमें, क्या परफॉर्मेंस आती है, चले हार जीत होती है, लेकिन अब तो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है ना क्रिकेट के अंदर। वैसे उनके अपने मुल्क के जो जैसे मर्जी हालात हो, जैसे मर्जी खाने को रोटी छोटी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन टीम जो है ना उनकी परफॉर्मेंस देती है। क्यों? क्योंकि ना उन्होंने टीम के अंदर से ना जो पर्ची सिस्टम था, जो वो चीज़ें थी ना, वो रिमूव कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अब टीम को, क्योंकि ना उधर की आवाम जो है ना वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ गई है, जाहिली सही लेकिन आ गई है, तो
बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे, मतलब एक तो मतलब आपके पास जो हालत है, लेकिन थोड़ा-सा आपका जब सोशल मीडिया पे आपको थोड़ी-थोड़ी सी अक्ल आती है, तो वो वाला सीन चल रहा है इंडिया के अंदर। तो उसकी वजह से ना इनकी टीम को काफ़ी जो है ना अच्छे प्लेयर्स मिले हुए हैं। तो इस वजह से अच्छा रहता है, लेकिन अभी ऑब्वियसली बात है अफ़गानिस्तान के साथ खेल रहे हैं, छोटी टीम है, कोई बड़ी टीम इन्हीं की टक्कर किनको टकरेगी, जैसे न्यूज़ीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। फिर हम देखेंगे कि इनके प्लेयर्स की किस तरह की परफॉर्मेंस है, लेकिन अभी के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और यही बात है कि अगर जब तक हम पर्ची सिस्टम और ये करप्शन वाला काम ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये हम पीछे ही रहेंगे, क्योंकि इंडिया जो अपने स्किल लेवल को बहुत ऊपर ले गया, जिसको मैच करना आजकल में किसी की टीम, इवन कि ऑस्ट्रेलिया भी इतना इनका स्किल लेवल मैच ही नहीं कर पा रहा ना। अगर आप औरतों की वर्ल्ड कप उठा लें तो वो इतने कमाल खेल रहे हैं, इधर मेंस की तरफ आ रहे हैं वो इतना कमाल खेल रहे हैं। तो ये सब एक चीज़ से अचीव उन्होंने किया है कि पर्ची सिस्टम को निकाले, करप्शन ख़त्म किए अपने इनसाइड आउटसाइड, और उसके बाद उन्होंने मेहनत की। बस ये 3 चीज़ें हैं, इस पे अगर हम फ़ोकस करेंगे तो ही आगे क्रिकेट में जा सकते हैं। बाकी अगर आप आगे कुछ कहना जी, बिल्कुल, इसमें मैं यही कहूँगा कि अभी अगर इंडिया भी इस यही निज़ाम आगे रखता है, तो फिर ही कुछ चलेगा, अदरवाइज़ आपको पता है जिस तरह की इंडिया कंट्री है, उसके अंदर जो अच्छी चीज़ें है ना, वो उनका पीरियड जो है ना बड़ा शॉर्ट रहता है, क्योंकि बड़ी मैनिपुलेटिव उनकी गवर्नमेंट है, मीडिया बड़ा मैनिपुलेटिव है, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा देर तक टिकने ही नहीं देगा। ऑब्वियसली बात है, अच्छे लोग आते हैं और वो उधर दिल्ली से निकल भी जाते हैं। बाकी यही है कि अगर आपको इसी के साथ हमारी कोई बात बुरी लगती है या शायद कोई बात हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर दी हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत है। और इसी के साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। है? अल्लाह हाफ़िज़।